Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Marketing Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic concept of a product. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एक प्रोडक्ट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या मतलब होता है प्रोडक्ट का। जनरली हम अपनी डिफरेंट टाइप की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट का कंजम्पशन करते हैं। प्रोडक्ट की बात करी जाए तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कोई भी मार्केटिंग प्रोग्राम रन किया जाता है तो उसका जो की एलिमेंट है वो क्या होता है, प्रोडक्ट। क्योंकि जो भी मार्केटिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अराउंड डेवलप किया जाता है, तो प्रोडक्ट सेंटर में होता है मार्केटिंग प्रोग्राम के। तो पॉइंट ये आता है कि प्रोडक्ट है क्या, क्योंकि प्राइस डिसाइड करना है, प्रमोशन स्ट्रेटजी क्या होगी इसके रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है। उससे पहले फर्म को ये डिटरमाइन करना होता है कि मार्केट में वो किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रही है। तो सबसे पहले तो उसे प्रोडक्ट को कंसीडर करना होता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ही होता है जो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करता है। क्योंकि हमने स्टडी भी किया है कि सबसे पहले मार्केटर्स क्या करते हैं, मार्केट में कस्टमर्स की डिफरेंट टाइप के नीड्स को, अनमेट नीड्स को सर्च करते हैं, इनकी वो नीड्स जो अभी तक सेटिस्फाइड नहीं है, उन पर्टिकुलर नीड्स को उनके बेसिस पर सर्च किया जाता है और उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो मतलब क्या है प्रोडक्ट का? तो प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि वो पर्टिकुलर मटेरियल या वो पर्टिकुलर गुड जिसको यूज करने के बाद कस्टमर अपनी नीड को प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड कर लेते हैं, उसको हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। अब जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ की फीचर्स अवेलेबल होते हैं, कुछ उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेसिस पर कस्टमर की नीड को फुलफिल किया जाता है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट का मतलब उन सारे फीचर्स के बेसिस पर है, या उन सारे फीचर्स से है उस प्रोडक्ट के जिसके बेसिस पर कोई भी कस्टमर अपनी नीड को प्रॉपर्ली सेटिस्फाई कर रहा है। Here we will study some of the definitions of product. कुछ डेफिनेशन स्टडी करते हैं इसकी प्रोडक्ट के, तो और आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्टीफेंसन ने क्या कहा प्रोडक्ट के बारे में? A product is defined as everything the purchaser gets in exchange for his money. मार्केट में आप गए, मार्केट में आपने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज किया, तो वो हर एक चीज, वो हर एक थिंग जिसको परचेज करने के रेफरेंस में आप अपना पैसा खर्च करते हो, अमाउंट इनकर करते हो, मनी से उसको एक्सचेंज करते हो, तो वो हर एक थिंग जिसको आप मनी से एक्सचेंज करते हो उसे हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। नाउ कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मतलब होता है प्रोडक्ट का? अ प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रॉ मटेरियल्स पुट टुगेदर सो दैट the end result, that is product, serves a purpose of consumption। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम रॉ मटेरियल्स को एक साथ फॉलो करते हुए एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, यानी कि जब हम रॉ मटेरियल्स को एक दूसरे के साथ में एक प्रोसेसिंग को फॉलो करते हुए मिक्स करते हैं और उसके रिजल्ट के तौर पर एक प्रोडक्ट डेवलप होता है जो कंजम्पशन के पर्पज को सर्व करे, तो उसे हम प्रोडक्ट का नाम देंगे। ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसे ही इकोनॉमिक पॉइंट के बेसिस पर हम प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। अ प्रोडक्ट कंसिस्ट यूटिलिटीज व्हिच आर क्रिएटेड बाय अ सेट ऑफ टेंजिबल, फिजिकल एंड केमिकल एट्रीब्यूट्स असेंबल्ड इन एन इजिली आइडेंटिफाइबल फॉर्म। यानी कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसको यूटिलिटीज के टर्म्स में डिफाइन किया गया है। तो जब हम क्या करते हैं, टेंजिबल, फिजिकल और केमिकल एट्रीब्यूट्स
को असेंबल करते हुए एक पर्टिकुलर थिंग या ऐसे पर्टिकुलर थिंग को डेवलप करते हैं जो कस्टमर्स के लिए यूटिलिटीज क्रिएट कर रहा हो, तो हम ऐसी पर्टिकुलर थिंग को या ऐसी पर्टिकुलर फॉर्म को प्रोडक्ट का नाम देते हैं। तो चाहे वो टेंजिबल एट्रीब्यूट है या फिजिकल है या केमिकल एट्रीब्यूट है, इनको इस तरह से हम असेंबल करते हैं और इसको हम एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जो फॉर्म क्या प्रोवाइड कर रही है, कस्टमर्स को यूटिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, जिसके बेसिस पर कस्टमर्स यूटिलिटीज को गेन कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म को हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट वाज गिवन बाय फिलिप कॉटलर, अ वेरी फेमस इंटरनेशनल मार्केटर। इनके अकॉर्डिंग क्या मतलब है प्रोडक्ट का? A product is anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption, and that might satisfy a want or need. It includes physical object, service, person, place, organization and ideas. तो इन्होंने एक डिटेल्ड डेफिनेशन प्रोवाइड करी प्रोडक्ट की। इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट का मतलब है कोई भी ऐसी थिंग जो मार्केट में ऑफर की जाती है, जिस पर कस्टमर्स का अटेंशन जाता है, जिसको एक्विजाइज किया जाता है, जिसको यूज़ किया जाता है, जिसको कंज्यूम किया जाता है और जिसके बेसिस पर कोई भी कस्टमर अपनी वांट या नीड को सेटिस्फाई करता है, उसे हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं। मार्केट में जो भी ऑफरिंग्स हैं प्रोड्यूसर्स या मार्केटर के द्वारा, जिस पर जो कंज्यूमर्स हैं उनका प्रॉपर अटेंशन जाता है, कंज्यूमर्स उसको एक्विजाइज करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं और उसके बेसिस पर अपनी डिफरेंट नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, उन्हें हम प्रोडक्ट का नाम देते हैं एज पर फिलिप कॉटलर। इन्होंने प्रोडक्ट में इंक्लूड किया है किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को, किसी भी सर्विस को, पर्सन्स को, प्लेस को, ऑर्गेनाइजेशन को और आइडियाज को। क्या करते हैं सब? दे ऑल आर सेटिस्फाइंग अ वांट और नीड ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन अ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का मतलब केवल और केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट से नहीं है। प्रोडक्ट का मतलब फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट के साथ साथ सर्विस से भी है, उन पर्टिकुलर पर्सन से भी है जो आपके वांट या नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं, उस प्लेस से भी है जिसके बेसिस पर आपकी वांट या नीड सेटिस्फाई हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन से भी है और आइडिया से भी है। यानी कि अगर आपकी वांट और नीड इन सबके बेसिस पर सेटिस्फाइड हो रही है तो इनको भी फिलिप कॉटलर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। यानी कि अगर हम फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन को ध्यान में रखें तो उसके बेसिस पर हम टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको भी डिफाइन कर सकते हैं और टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल होते हैं या जिनके बेसिस पर टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है, उनको भी हम यहाँ स्टडी कर सकते हैं। यहाँ मैंने नीचे एक चार्ट डेवलप किया है टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के रेफरेंस में। यहाँ मैंने मिडिल में प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ना, फीचर्स इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ टोटल प्रोडक्ट, डिजाइन वन ऑफ द कंपोनेंट, क्वालिटी, साइज, कलर, वेट, वारंटी एंड सर्विस, पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये सब क्या है? दीज ऑल आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ टोटल प्रोडक्ट। जब हम टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमें इन सारे कंपोनेंट्स को उसमें इंक्लूड करना जरूरी होता है। जैसे फीचर्स, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है तो सबसे ज़्यादा पहचान उसकी किसके बेसिस पर होती है? उसके फीचर्स के बेसिस पर। यानी कि वो पर्टिकुलर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो एक स्पेसिफिक टाइप की नीड को कंप्लीट कर रहे होंगे। जैसे आपने फ्रिज या रेफ्रिजरेटर को परचेज किया तो रेफ्रिजरेटर का फीचर क्या है कि इसमें आप गुड्स को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सकते हो, आइस ऑब्टेन कर सकते हो। ठंडा पानी पीना है, फ्रिज में आप उसको रखिए और वो आपके वाटर को कोल्ड वाटर में कन्वर्ट कर देगा, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर देगा। जो भी आपके पास गुड्स है उनको प्रिजर्व करता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम।
ये क्या है इसके, ये इसके की फीचर्स होते हैं। तो इन फीचर्स के बेसिस पर ही हर प्रोडक्ट के अपने कुछ ना कुछ बेसिक फीचर्स अवेलेबल होते हैं। आप मोबाइल फोन परचेज कर रहे हो, यू कैन मेक अ कॉल टू अनदर पर्सन एट अ डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द मोबाइल फोन, तो ये उसका एक फीचर हो गया। ऐसे ही जब एक प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है तो कोई ना कोई उसका जरूर फीचर होता है जिसके बेसिस पर उसको परचेज किया जा रहा है। फीचर के पास नेक्स्ट वन इज द डिजाइन। डिजाइन मीन व्हाट इज द पैटर्न ऑफ प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट। किस पैटर्न पर प्रोडक्ट को मार्केट में प्रेजेंट किया जा रहा है, ये उसका डिजाइन कहलाता है। डिजाइन के साथ साथ क्वालिटी को फोकस किया जाता है। क्वालिटी का मतलब है कि जो फीचर प्रोडक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है उसकी परफॉर्मेंस किस लेवल तक रिलायबल है, एक्यूरेसी किस लेवल तक है, उस एक्यूरेसी को ध्यान में रखा जाता है, उसकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखा जाता है। और जितनी बेटर और बेस्ट वे में परफॉर्मेंस होती है, क्वालिटी भी उतनी ही सुपीरियर मानी जाती है। तो क्वालिटी को प्रोडक्ट के फीचर के साथ साथ उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी जजमेंट किया जाता है बाय द कस्टमर्स। साइज क्या है उसका, क्योंकि प्रोडक्ट को आप डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल करा सकते हो। जैसे सोप्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लक्स सोप की बात करते हैं तो 50 ग्राम में भी है, 100 ग्राम में भी है, ऐसे ही अलग अलग साइजेस में प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, 180 लीटर में है, 210 लीटर में है, 220 लीटर में है, 280 लीटर में है। तो इस तरह से अलग अलग साइजेस में प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। आप प्रोडक्ट के कौन कौन से साइजेस अवेलेबल करा रहे हो ये भी आपको ध्यान रखना होता है। कलर, क्योंकि सबसे ज़्यादा कस्टमर्स जो लाइक करते हैं वो कलर कॉम्प्लेक्शन को लाइक करते हैं। तो डिफरेंट कलर्स में भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं। रेफ्रिजरेटर्स ब्लू कलर में है, ब्लैक कलर में है, वाइट कलर में है, क्रीम कलर में है, कौन से कलर में वो अवेलेबल कराया जाएगा। उसके साथ साथ डिजाइनर फ्रिज मार्केट में अवेलेबल है, यानी कि उन पर एक स्पेशल टाइप की क्या होती है, एक डिजाइनिंग होती है जो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए फॉलो की जाती है। वेट क्या है प्रोडक्ट का, क्योंकि कंज्यूमर्स लाइट वेट प्रोडक्ट्स को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर जिस कैटेगरी में आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें आप वेट को बहुत ज़्यादा फोकस करते हो। वेट के साथ साथ वारंटी क्या है आपके प्रोडक्ट की, आपका क्या आफ्टर सेल सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करोगे, ये भी कंज्यूमर्स के द्वारा फोकस किया जाता है। तो आपको ये भी इंक्लूड करना होता है प्रोडक्ट के अंदर, व्हाट इज द वारंटी और गारंटी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड व्हाट विल बी द आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ ए प्रोडक्ट, इसको भी आपको फोकस करना होता है। इसके साथ साथ टोटल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में आपको पैकेजिंग पर फोकस करना होता है। पैकेजिंग जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा रिलायबल होगी, कंज्यूमर्स में आपके प्रोडक्ट उतने ज़्यादा पॉपुलर होते चले जाएंगे। लेबलिंग को भी आपको फोकस करना होता है और इसके साथ साथ आपको ब्रांडिंग को भी फोकस करना होता है। ओके, सो दीज ऑल आर द different components of total product. Thank you.